कौन सी बात कहां कैसे कहनी है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। दुख और सुख जिंदगी में दोनों ही जरूरी हैं। दुख में यह पता चलता है कि कौन हमारे साथ है, और सुख के वक्त में यह पता चलता है कि कहीं हमने अहंकार में किसी को छोड़ तो नहीं दिया जो पीछे रह गया हो। लेकिन कई बार जो साथ निभाना चाहते हैं वो भी मरहम के बजाय, मरहम लगाने के बजाय कई बार जख्मों को कुरेद देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का सलीका ही नहीं होता कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। बिल्कुल हुसैन, और इस चक्कर में ज्यादातर बात बिगड़ जाती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता क्या बोलना है। ज्यादातर लोग जिंदगी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कामयाबी की चाह में वो दौड़ रहे हैं। उनके पास वक्त ही नहीं है कि आपकी बातों के असली मायने निकाल सके, और नतीजा ये होता है कि नासमझी में रिश्ते खराब हो जाते हैं। और इसीलिए बोलने का सलीका सीखिए, जानिए, नहीं तो आपकी बात मरहम की जगह लोगों को तकलीफ देगी, दर्द दे सकती है, नेगेटिव इमोशंस से लोगों को भर सकती है। वैसे हुसैन, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ना तो रिश्तों का ख्याल रखते हैं और ना ही अपनी सेहत की चिंता करते हैं, बस तनाव में घूम रहे हैं। जबकि अपनों के लिए और अपनों के बीच में रहना, उनकी बातें सुनना और थोड़ी देर के लिए हंसना मुस्कुराना ना सिर्फ स्ट्रेस बल्कि आपकी तो 100 बीमारियों को दूर कर देता है। बिल्कुल, और खुश रहने से ओवरऑल हेल्थ भी परफेक्ट होती है। हार्ट डिजीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और यहां तक कि नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। और स्वामी जी तो कई बार ये बात कह चुके हैं कि खुश रहोगे तो उम्र लंबी होगी, खुश रहोगे तो समाज से जुड़ोगे, और समाज से जुड़ोगे तो फिजिकली एक्टिव रहोगे। योग प्राणायाम ध्यान भी रोजाना कर पाओगे अगर खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। और वहीं जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो हर वक्त परेशान और दुखी रहते हैं और मेंटल प्रॉब्लम की गिरफ्त में आ जाते हैं, और उन्हें तमाम बीमारियां घेर लेती हैं, जकड़ लेती हैं। चलिए, अब बहुत सारी परेशानी हमने आपको बता दी, थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया, लेकिन अब योग गुरु के पास चलते हैं और खुश रहने से कैसे सेहतमंद रहा जा सकता है, कैसे फायदा खुश रहना में पहुंचाता है, ये सब कुछ जानेंगे और साथ में बोलने का सलीका भी सीखेंगे, ताकि हर हाल में हम किसी को अपनी बातों से तकलीफ ना दें, किसी को नेगेटिव इमोशंस की तरफ ना ढकेलें। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ऐसे शंखनाद करो और एक बार हास्यासन करो सभी। चलो पूरे मस्ती से ऐसे हंसने से ना पूरी प्रसन्नता आ जाती है। 37 मिलियन सेल्स ऐसे ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। चलो जी वाणी जी, ऐसे सुबह उठ करके एक बार मुस्कुरा लिया करें, जोर से ठहाका लगा करके हंस लिया करें। जिनको दांत फाड़ के हंसने में शर्म आती है वो मुंह के भीतर भीतर हंस लिया करें। ऐसे ना कुछ कहते हैं कि आप दांत फाड़ रहा है सुबह सुबह, तो ऐसे ऐसे पॉजिटिविटी, हर चीज में पॉजिटिविटी देखो। हमने यही देखा है स्वयं में, समष्टि में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में, संबंधों में, हर चीज में। मिट्टी के धूल के कण में, कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। वासुदेवः सर्वम, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सिया राम में सब जगह जाने करो प्रणाम, जोड़ी जोग पानी। देखो ये फव्वारे है ना, इसमें भी हम कैसे नृत्य कर रहा है, जल भी देखो नृत्य कर रहा है। पेड़ पौधों को देखते हैं, उनमें भी हमको जो है पूरा सारी सृष्टि, पंछियों को देखते हैं, चारों तरफ तो हमें खुशी खुशी नजर आती है। हमें तो कोई रोता हुआ दिखता नहीं, पता नहीं क्यों पूरी दुनिया में रोना धोना चला हुआ है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे कटचक्रासन, अभी सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, दंडवे लगाएंगे, ठंड भी भगाएंगे, पावर योगा भी डेली होता है। अब ऐसे अपने आप को उभार लो, और उभार लिया। देखो ये मेरे साथ इधर है, एक तो राकेश चौहान और उसका भाई मुकेश बुलंदशहर, और बुलंदशहर से। क्या बात है, बुलंदशहर से बुलंद आवाज आ रही है। क्रेटिनिन कितना था भाई साहब? 5.9 था सर। जरा माइक जोर, बाइक में बोलो, ऐसे कैसे पता लगेगा सारी दुनिया को। सर मेरा क्रेटिनिन 5.9 था। 5.9 जी। और अब कितना है? अब है 3.7।
लो लगभग 2 पॉइंट कम हो गया। कितने दिन में? मात्र 12 दिन में सर। मात्र 12 दिन में। क्या बात है। मैंने और वजन कितना कम हो गया? मेरा 7 kg टोटल दोनों गया है। भाइयों का 3 किलो यहाँ गया है 3 किलो वजन कम हो गया। और क्रेटिनिन जो क्या बोल रहे थे डॉक्टर? ये कह रहे थे आपका तो ट्रांसप्लांट होगा और हमारे पास कोई ट्रांसप्लांट इलाज नहीं है। होगा। सारी दुनिया कहती है एक बार लीवर किडनी गड़बड़ हो जाए। और अब तो त्योहारों पर खूब लोगों ने मैंने अपने लीवर पेट भी पर दिखाया अत्याचार किया है। हॉस्पिटल में, मैक्स में दिखाया। साहब ने मना कर दिया था। और इसको देना, इस पड़ोस वाले को। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम रंबोर रोहिला क्या है। ठीक किया उन्होंने? उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर से किया। प्रोस्टेट कैंसर। कहाँ से हो तुम? दिल्ली। दिल्ली वाले पड़ोस में। या हुसैन भाई इंक्वायरी करवा सकते हो आप पूरी। और रिपोर्ट है मैंने मंगाई है अभी, मैं आपको दे दूंगा सब। तो प्रोस्टेट कैंसर अच्छा कर लिया पिता ने। राम भरोसे ने योग पर भरोसा किया। और तूने क्या ठीक किया भैया? मेरे गले का कैंसर था। गले का कैंसर। ये जोधपुर वाला है क्या? जोधपुर वाला। और वजन कितना कम कर लियो? मेरा वजन 30 किलो कम हो गया था। 30 किलो वजन घटा लियो। और गला काटने से बचा लियो अपने गजब। आप को। नाम क्या थारो? मेरा मनोज कुमार पाल। चलो अब ये करो। ये तुम्हें छोटा छोटा पूछ रहा हूँ। स्वामी जी, योग पर भरोसा तो है ना? चलो करो। पूरी दुनिया और का इधर बहनें बढ़ भी रहा है। बड़ी मधुर मधुर मुस्कान लिए हुए। आप हिंदुस्तान से योग को धीरे धीरे पूरी दुनिया तक फैला चुके हैं और इसीलिए आप योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया के लिए। और दुनिया भर के लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में सेहत ला रहे हैं। स्वामी जी, हमने बड़ों से अक्सर सुना है कि तीरों से, तलवारों से जो ज़ख्म मिलता है उससे ज़्यादा ख़तरनाक ज़ख्म बातों से मिलता है, जो कभी भरता ही नहीं है। उस पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले ज़रा पावर योगा आपने शुरू करवा ही दिया है, तो एनर्जी को ज़रा एक हाई लेवल पर पहले पहुंचाइए। फिर ज़रा हम निराश लोगों की बात करेंगे और कैसे नेगेटिव इमोशंस घटाई जाए उसकी बात होगी, लेकिन पहले ज़रा गर्मी बढ़ाइए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे। आप भी शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। तो एक तो ये करना, एक ये करना, वाणी का दोष है कठोर भाषण करना, दूसरों को घायल करना, दूसरों की वाणी से हिंसा करना, जो तीरों से, तलवारों से, बम पटाखों से, मिसाइल से लोगों को मारते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये वाणी की मार। इसका बोले भाई मारा हुआ आदमी पानी नहीं मांगता। फिर सारे घर क्लेश किससे होते हैं? वाणी दोष से, वाणी और व्यवहार के दोष से। हाँ? तो किसी को सताना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। क्या बात है स्वामी जी। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। तो ये कठोर भाषण करना, झूठ बोलना, निंदा करना, असंबद्ध प्रलाप करना, ये वाणी के दोष कहे मेरे भाई। ये शास्त्री की भाषा बोल रहा हूं मैं आपको। तो वाणी व्यवहार के दोषों से दूर रहना। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव को जिसने सुधार लिया, आदत बुरी सुधार ले। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। बस हो गया भजन, अपनी जुबान सुधार ले। बस हो गया भजन। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये पैर पीछे सीधे। चलो बहनों, ये बहनें तो बड़ी मजबूत हो गई है। अब तो लगता है ये 100 साल तक अब कोई बुढ़िया हो गई नहीं। चलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसे 20-25 बार लंबे लंबे सांस ऊपर उठते समय सांस अंदर नीचे आते समय। ठीक ठाक चल रहा है ना? इंडिया टीवी में तो सांस किसी का नहीं उखड़ाया अभी। लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, देखिए योगा ऐसे। अब हमको इसलिए ठंड नहीं लगती। लोग कहते समझे अब क्या खाते हो? मैंने कहा हवा खाता हूँ। लंबे लंबे श्वास। और हरिद्वार की हवा नहीं लगती। कहाँ लगाओ, दंड भगाओ, ठंडा ऐसे। ये स्वामी जी, देखिए नेगेटिव इमोशंस, भी हनुमान दंड लगा रही है।
पावर योगा करते करते स्वामी जी, अब चूंकि आप जी, मेरे योगा भाई। करते करते बोल लेने का हुनर रखते हैं, हालांकि लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनका दम इतना फूलने लगता है कि बात ही नहीं कर पाते, लेकिन आपने ये साबित किया है कि योग के वक्त भी आपका लंग्स इतना कैपेबल रहता है कि आप सुकून से बातें कर पा रहे होते हैं। हेड स्टैंड करते वक्त आप बातें कर लेते हैं, ये भी कमाली है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो गुस्से को बढ़ाते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम फिर आने लगती है। तो खुश रहने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल रखा जाए? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए एक तो हास्यासन बताया ही था, चलो खड़े होकर के हंसाया था ना, अब बैठ के ऐसे कैसे हंसना। हाँ, हंसो मुस्कुराओ, चलो अब मंद मंद मुस्कुराओ। हाँ? तेरी मधुर मधुर मुस्कुनिया पे बलिहार राखो जी, ऐसे मुस्कुराओ, सिंहासन करो। थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। गले में बहुत गड़बड़ घोटाला है, रिलैक्स, इससे बीपी भी नॉर्मल होगा। फिर देखो, बस बस बस, अनुलोम विलोम, ये तो अनुलोम विलोम तो आप लोग कर लो अभी। फिर ये शीतली शीतकारी, ये ओम, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, ये सब बहुत अच्छा है उसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए। फिर आगे पीछे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ये बीपी के लिए बड़ा अच्छा होता है। आगे झुके, मुक्तावती बीपी ग्रिड तो देते ही जो मेरे सामने रखा हुआ है। हाँ, ऐसे झुकना पूरा, ऐसे, ये आगे झुके, पीछे झुके, ऐसे आराम से, ऐसे आगे पीछे झुकने से, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से बीपी नॉर्मल रहता है। फिर देखो, लेटे लेटे ये मरकटासन करने से बीपी नॉर्मल रहता है। बीपी नॉर्मल करने के लिए मुक्तावती बीपी ग्रिड, एलोपैथिक की सिंथेटिक दवाएं बंद हो जाएंगी, लौकी, पेठे का जूस, और हाँ, लौकी में थोड़ा अनार, थोड़ा आंवला, थोड़ा सेव डाल दो, इतना स्वादिष्ट बनेगा और बीपी छूमंतर हो जाएगा। छूमंतर ये मंत्र है बीपी ठीक करने का। और हाँ, हाई बीपी तो इससे ठीक होगा। लो बीपी है तो अश्वगंधा ले, अश्वशिला ले, दूध में हल्दी शिलाजीत ले, और साथ में कमजोरी भी है तो च्यवनप्राश खा ले। हीमोग्लोबिन कम है तो फिर लोहासव, द्राक्षासव पी ले, और अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीज़ों का तो जूस, और मुनक्का, खजूर, अंजीर भिगो करके खा ले। तो गुड़ शक्कर भी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। और हाँ रे, ये गन्ने का जूस, ये भी हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो कई बार ये हाई बीपी, लो बीपी, आपने 1 का पूछा था, मैंने 2 का बता दिया। मरकटासन, ये पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। आपका भी और ऑफर चल भ्रष्ट रहा है भाव स्वामी से, जी, साक्षी भाव से शरीर को, इंद्रियों को, मन को, आत्मा को देखना। दिवाली ऑफर अभी चल ही रहा है, एक के साथ एक फ्री। तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छा स्वामी जी हाँ। देखिए, कुदरत ने, एक के साथ एक फ्री, तो हाई बीपी लो बीपी अब किसी को नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कुदरत ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारे बॉडी ऑर्गन्स को मैक्सिमम कैपेबिलिटीज दी हैं, जरूरत के मुताबिक हर चीज उसको दी गई। लेकिन अब हम सब ने इतना मामला गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले मैं जरा दिल की बात कर लेता हूं स्वामी जी। दिल को बीएमआई के मुताबिक तैयार किया ऊपर वाले ने, और पंप का काम उसको सौंपा गया कि बॉडी में ब्लड को वो पंप करता रहेगा, सप्लाई करता रहेगा। लेकिन अब लोगों ने क्या किया, अपनी बीएमआई से वो बाहर निकल गए, 1 किलो वजन की जगह क्विंटलों में वजन कर लिया। अब बेचारा दिल बड़ा परेशान है कि मैं संभालूं कैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर को, मुझे तो बनाया गया था छोटे स्ट्रक्चर के लिए। तो स्वामी जी जरा दिल को मजबूत कैसे करना है? खुश रहने से तो दिल हेल्दी रहता ही है, लेकिन और कौन से आसन किए जा सकते हैं जिससे जरा दिल मजबूत रहे, हेल्दी रहे? तो देखो, जो वजन बढ़ा लेते हैं, हम रोज 1 किलो वजन कम करते हैं, पैर खोलो, हम रोज 1 किलो वजन कम करते हैं। और आप भी करो वाणी बाबू, आप भी करो, अच्छी बेटी है। देखो थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, कितना अच्छा करती है बिटिया। फिर आपको आज जलेबी भी मिलेगी और च्यवनप्राश तो अभी दे देता हूँ, इधर आओ।
ये बाल प्राण से इसको खोगे ना, ऐसे तगड़ी हो जाओगी। हाँ जा ऐसे। तो देखो वजन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी शुगर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये सब बड़ी भी चीज़ें हार्ट पर प्रेशर डालती हैं। एक दिन में हम करीब 10-11 हज़ार लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं किडनी से, और ब्लड को पंप करते हैं हार्ट से। अब वो जब ठीक से पंप नहीं होगा किडनी से, हार्ट से पंप नहीं होगा, किडनी से फिल्टर नहीं होगा, तो शरीर में गंदगी जमा हो जाएगी। तो एक तो ये अभ्यास क्या करें, बड़ा अच्छा। ये 2 अभ्यास तो सबको रोज़ करने लेनी चाहिए। और फिर हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी। हम रोज़ अपने सामने अर्जुन की छाल दालचीनी रखते हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी ये हार्ट को शुद्ध करने के लिए, मस्तिष्क को, वहाँ की सारी गंदगी को, वहाँ के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए मेदा क्वाथ, पेट के लिए सर्वकल्प और कायाकल्प, अरे साहब माताओं बहनों के यूट्रस ओवरी के लिए दशमूल क्वाथ, और किडनी के को अंदर से साफ करने के लिए गोखरू का काढ़ा। ऐसे सब चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और देखो ये एक साथ बटरफ्लाई और ये कर लो, ये बड़ा अच्छा है। अर्जुन की छाल दालचीनी, और हाँ खाली पेट वैसे तो स्वामी जी शरीर की सारी चीजें अर्जुन घनवटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक ले। 2 विषय भी थोड़ा सा आपस में उलझ गया। ये बड़ा अच्छा गोमुखासन। दिल की सेहत की बात मैंने चूंकि वजन वाले चीज से कनेक्ट की, तो वजन वाले आपने अभ्यास तो करवा दीजिए। हाँ अब जरा दिल वाले अभ्यास भी करवा दीजिए। हाँ तो ये दिल वाले सबसे पहले दिल के लिए बेस्ट है। एक तो गोमुखासन, गोमुखासन, और ऐसे दोनों तरफ से करना। और गोमुखासन किसके साथ करना? कपाल भाती के साथ। ये देखो वाणी बाबू भी कितना अच्छा कर रही है। अब जो पैर ऊपर है वो दूसरा हाथ ऐसे लो बाबू। भाई वाणी के लिए भाई अभिनंदन है, छोटी सी बाबू है लेकिन बहुत अच्छा योग कर रही है। हाँ ये तो थोड़े दिनों में ज्योत्सना जी को, मीनाक्षी जी को, श्रुतिका और पूजा जी को बीट कर जाएगी। हाँ महायोगी स्वामी जी मुझे तो कर ही दिया है ऐसे। ये ठीक कहा आपने। गोमुखासन ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे अभ्यास है। और लंबे सांस लेते हैं ना ऐसे, कपाल भाती ऐसे। और देखो एक बार आगे से ताली, एक बार पीछे से ताली बजाओ। ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। लो कितना अच्छा है। ऐसे ऐसे। बहनों की ताली तो अच्छी बज रही है, भाइयों तुम्हारी ताली खाली तो नहीं बज रही। हाँ ऐसे, ये ऐसे ऐसे। और फिर इसके लिए भुजंगासन भी बड़ा अच्छा है। और वेट के लिए बैठ के तो मैंने 2 बताए ही थे, स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये और ये। और फिर दूसरा ये ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। और फिर सीधे लेट करके, चलो सीधे लेटो सब। और ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और फेस्टिवल सीजन पर खूब लोगों ने माल खाया है, और माल खा करके मार खा रहे हैं। माल खाया है और माल उड़ाया है, और फिर हो गए बुरे हाल, और अब खा रहे हैं माल खा के मार खा रहे हैं, लोगों की भार बढ़ा रहे हैं। तो हम निर्भर कर देते हैं लोगों को। आपको बड़ा अच्छा प्रिय शब्द है ना आपका हुसैन भाई, निर्भर। एक एक पैर से, दोनों पैरों से। थोड़ी देर की खुशियाँ, जिंदगी भर का गम। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। बोराया फिर रहा है, पावना हुआ घूम रहा है। मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला फिरे बावरा। होश नहीं आया इसको। कबीर साहब ने बहुत अच्छा भजन गाया, एक दिन ये भी सुनाऊंगा। फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ अपनी काया को, जो हीरे जैसी काया है, उसको ऐसे ही फालतू की चीजों में बर्बाद कर रहा है। ये जीवन अनादि और अनंत है। इसमें अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य है। जीवन भगवान की, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड की सबसे बड़ी गिफ्ट है। इसको अच्छे से संभाल के रखो रे भाई। करोड़ों का शरीर है, कौड़ियों के भाव मत इसको बर्बाद करो।
तो ये अभ्यास सबको करने हैं और प्राणायाम तो करनी है, जो इतना भी ना कर पाए। वैसे तो हम इतनी सहज योग करवाते हैं और सहज सहज सी बातें बताते हैं, सब उनको फॉलो कर सकते हैं। जो दोनों से ना कर सके फिर एक एक से कर लें, ऐसे ऐसे कितना अच्छा है ना, सब हल्के फुल्के हो जाएंगे। देखो हमारे पास कितना माल पानी है, तुमको तो एक घर का माल मिलता होगा, हमारे पास तो हजारों लोग तो गिफ्ट लेके आते हैं दिवाली पर, क्विंटलों गिफ्ट आ गई और मैंने 100 ग्राम भी नहीं खाया होगा। क्विंटलों गिफ्ट आ गई और मैंने 100 ग्राम भी नहीं खाया, और कुछ तो पड़ोसियों का भी रगड़ देते हैं और फिर जो है यहाँ पूरा पेट बढ़ा लेते हैं, कमर बढ़ा लेते हैं, बुरा हाल कर लेते हैं। यहाँ देखो 65 और योग करते करते 64 हो जाता है। 64 65 यहाँ घूम रहे हैं। हाँ, इसने भी अपना वजन कंट्रोल करके रखा हुआ है। 65 है तेरा भी, क्या बात है। इसके हस्बैंड ने इसको दिवाली गिफ्ट दी है पतंजलि वेलनेस में लाके, थैंक यू। हाँ क्या बात है। हाँ, ऐसे सेहत वाली गिफ्ट, ये तो बड़ा अच्छा है। ये लंबे सांस लेने से ही ये एक नया क्रिएटिव आइडिया भी है स्वामी जी। सेहत वाली गिफ्ट। हाँ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ गए। भाई दूज पर बहुत से भाइयों ने बहनों को भी गिफ्ट दी है। हस्बैंड ने वाइफ को, और कोई वाइफ नौकरी करती है तो उसने हस्बैंड को। ये अच्छा है। और मैं आप लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ, जब फुर्सत मिले तब आ जाना। हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना मीनाक्षी, श्रुतिका, पूजा जी, एक स्टूडियो यही बना दूंगा इंडिया टीवी का। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी। यही मोदी मुसलमान करते रहना आप, अमित भाई, हुसैन जी। आपका मोदी और मुसलमान शो मैंने कल देखा, बड़ा जोरदार है, अभिनंदन है भाई। अरे साहब कितनी शिद्दत से आप करते हो, बहुत होशियार हो गए हो आप भाई, बहुत अच्छे एंकर भी हो। बिना एंकर के इतनी गहरी गहरी बातें कर जाते हो, और इतने संतुलन और समन्वय के साथ, एक राष्ट्रवादी मानवतावादी सोच के साथ, सब प्रकार के मजहबी उन्माद से मुक्त होकर के हमें कैसे ये जो सबके हित के लिए सर्वहितकारी राष्ट्रवाद उन्माद युक्त राष्ट्रवाद नहीं, कैसे आगे देश को बढ़ा सकते हैं, उसके सारे आपने कहा भाई समस्याएं तो बता दी, समाधान क्या है, सारी चीजें इतने अच्छे से करते हो, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। स्वामी जी देखिए, एक स्टडी के मुताबिक हंसने से, खुश रहने से, मुस्कुराने से दर्द से राहत मिलती है, बॉडी पेन से राहत मिलती है। अब सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, पोल्यूशन का हाल तो आप जान ही रहे हैं। तो स्वामी जी लोग जो हैं इस वक्त सिर दर्द से, बॉडी पेन से बड़े परेशान हैं, और आयुर्वेद को लेकर के अक्सर स्वामी जी ये बात होती है कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन लंबे वक्त में आराम मिलता है। तो ये दर्द और बॉडी पेन से फौरन राहत का कोई इंतजाम है क्या आपके पास? अरे नहीं, झूठी बात है ये। अरे फौरन ये खड़ा हो ना, इसका आया था तब चल नहीं पा रहा था, अभी दौड़, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, दौड़ लगाई था। ये देखो दौड़ क्या दूर तक, ये इसका यूरिक एसिड बढ़ गया था 9, होना चाहिए 6, 5-6 होता है तो अच्छा माना जाता है। और इसको माइक देना भाई, दौड़ करके। हाँ? क्या नाम बेटा आपका? अजय गौराई। अजय गौराई। अजय गौराई। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आया है। यूरिक एसिड बढ़ गया था, चल नहीं पा रहा था, अब दौड़ पा रहा है। हाँ, लोग कहते हैं नींद के बाद जब उठते थे ना, पैर रख एड़ी दुखती थी, पूरा एकदम दुखती थी, और घुटने में, कमर में हाँ वो तो अकड़न रहता हाँ, था, थोड़ा सब मिट गया। यूरिक एसिड खत्म, चंद्रप्रभावटी ले लो, गोक्षरादि को ले लो, गोधन अर्क पी लो, गोखरू का पानी पी लो, कितनी सिंपल चीजें, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजना, अरे हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, यही ले लो। सुरंजान, नहीं तो वातारी चूर्ण ले लो। चलो बैठो आ जाए बेटा, विजय पाली। आर इफेक्ट बढ़ाओ, CRP, ANA, एवियन, यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स, ऑटोमेन डिजीज। एक मैया सुबह आई थी, बोले मेरे को तो ऑटोमेन डिजीज बता दिया था बाबा जी, मैं तो एकदम मरणासन्न हो गई थी। ये बाबा जी हमारे, क्या नाम तिवारी जी? सत्यनारायण तिवारी। 60 ग्राम का प्रोस्टेट हो गया था, डॉक्टर ने अंदर भर्ती कर लिया था हॉस्पिटल में, आईसीयू में थे। धड़कन कितनी हो गई थी? थिएटर में गए थे, मतलब एनेस्थीसिया देके के बेहोश करके लेके गया था ऑपरेशन करने के लिए। लो, हार्ट बीट बढ़ने के कारण फिर से बाहर किया। कितने दिन उसमें रखा? 3 दिन रखा था। 3 दिन। कितना का बिल बना?
कम से कम वो तो उसमें तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, ओ, रेलवे का, इसलिए उसमें नहीं बच बना। गए। प्राइवेट में मैंने रखा था, उसमें 2 लाख 2.5 लाख का बिल बन गया लो था। चलो, अब ये बाबा देखो, हार्ट भी ठीक हो गया और प्रोस्टेट भी ठीक हो और गया। 1 साल हो गया बाबा जी, उन्होंने मात्र 5 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन में कुछ भी होगा। 5 दिन में मर बस। जाएगा, ये मरा ही नहीं 1 साल से। आपका ही डॉक्टर मुंबई में है, डॉक्टर सैहर सिंह करके, बहुत बहुत उन्होंने मतलब ये आशीर्वाद। दिया तब मेडिसिन। पतंजलि के डॉक्टर के पास चले गए, योग अपना लिया, बच गए। तो देखो, तो ये तो बुजुर्ग है हमारे, अभी लगभग 75-80 साल के हो गए, जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। देखो ये करो, RACRP ने वात बढ़ा हुआ हो, वात रोग, वात माने प्राण, अवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपत त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत यसे प्राण ही मेडिकेशन। प्राण इज द अल्टीमेट वेकेशन, ये अल्टीमेट मेडिसिन है। ये कर लो और ये सूक्ष्म व्यायाम कर लो। देखो ये, और पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लो, योगराज महायोगराज ले लो, त्रयोदशांग ले लो, कितने विकल्प है हमारे पास। तो एलोवेरा गिलोई ले लो, एलोवेरा गिलोई से ही। अब एक हिसार से बहन आई थी, तो दिख नहीं रही, बोले बाबा जी ऑटोमेन डिजीज बता दिया था, मैं तो ठीक हो गई, सारा शरीर दर्द से कहरा रहा था। हाँ? एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट। और उपवास करो, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो बढ़े हुए वजन को, बढ़े हुए RACRP ने बढ़े वात को, पित्त को, कफ को खा जाती है। ला उपवास करो, उपासना करो, इंस्टेंट बेनिफिट। और हमने तो सिंथेटिक दवाइयां, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स, इनका कंपैरेटिव स्टडी किया, उससे ज्यादा प्रभावी है योग आयुर्वेद। ये साइंटिफिकली प्रूव किया मेरे भाई। तो बहुत वी उम्दा आर स्वामी जी। प्रोवाइडिंग इंस्टेंट योगा, इंस्टेंट ट्रीटमेंट, इंस्टेंट हीलिंग। ये सवाल स्वामी जी बार बार आपसे इसीलिए पूछते हैं ताकि आप बार बार बताएं और लोगों के, और तुरंत मुंह मीठा होता है। ये लोगों बहुत के देर से मन में जलेबी जो की शंका इंतजार है, कर रही थी, देववाणी खिलाओ, जो उलझन है वो दूर देववाणी, हो। खा ले बेटा। स्वामी जी अब आपको एक दिलचस्प दोनों बात टूट बताता पड़े। हूँ। जी मेरे भाई, स्वामी जी अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ, बल्कि पुरुषों की पीड़ा आपके हवाले कर रहा हूँ, और पुरुषों की इस पीड़ा का आप निदान दीजिए, कोई समाधान अरे दीजिए साहब, भाई। बड़े पीड़ित है। अरे स्वामी जी बड़ा दुख है उनकी जिंदगी में। उसे लग रहा है अपनी पीड़ा बता रहे हैं। नहीं नहीं, ये पुरुष एकता मंच अगर कोई है तो उसके सदस्य भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी पुरुष जो है महिलाओं के मुकाबले जो है, हुसैन जी को बना देता नहीं स्वामी जी, मैं जो हूँ खुश रह लेता हूँ, मुस्कुरा भी लेता हूँ, मैं उस ग्रुप में नहीं आता हूँ। बहरहाल स्वामी जी ये बताइए कि पुरुष जो है महिलाओं के मुकाबले कम खुश रह पाते हैं, कम हंसते मुस्कुराते हैं, महिलाएं 25 से 30 बार ज्यादा हंस लेती हैं दिन भर में, ये क्या माजरा है? और पुरुष जो बेचारे इतने पीड़ित क्यों है इस मामले में? ये बात बहुत अच्छी कही। चलो बहने मुस्कुराओ, ऐसे ही मुस्कुराओ। कह रहे 25-30 बार महिलाएं ज्यादा मुस्कुराती है, पुरुष खड़ूस मनहूस से मुस्कुराते नहीं। एक तो मुस्कुराने में वो कायरता समझते हैं, उससे तो हम तो पुरुष हैं, हम तो बहादुर हैं, हम मुस्कुराएंगे कैसे? और ना तो बेचारे मुस्कुरा पाते और ना रो पाते। रोएं तो कायर कहलाएं, मुस्कुराएं तो फूहड़ कहलाएं, हैं? और गांव महिलाओं को तो कितने बुरी बुरी बात बोलते हैं, बड़ी फूहड़ रांड है, ऐसे बोल देते हैं गांव में तो। लेकिन तुम मुस्कुराते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये पुरुषों को ना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने, ये ईगो और इग्नोरेंस में इतना जीता है इंसान, उस खुदा अल्लाह गॉड की रहमो करम से, उसकी रहमत से, कृपा से, करुणा से वंचित रह जाता है। हम सदा खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए हैं। और अहंकार तो स्वामी जी, मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अहंकार तो स्वामी जी रावण का नहीं रहा। ये बात कितने बरसों में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, वैसे स्वामी जी अभी रावण का जिक्र किया है, अब रावण की सोच थी और श्री राम की रावण सोच तो थी। 10 मुख से हंसता था, ये एक मुख से भी नहीं हंस पाया। वो 10 गुना सोचते थे, लेकिन फिर भी श्री राम की सोच के आगे वो छोटे ही रहे स्वामी जी। तो यही बताता है कि
कि किस तरह से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के बीच अंतर करना चाहिए, जो हमारे तमाम शास्त्र हैं। वैसे स्वामी जी, सोचते रहने की जो आदत है, ये कई बार क्या होता है कि नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देती है। अब जो हमारा विचार करने का जो प्रक्रिया है या थॉट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, कंट्रोल करता है। क्योंकि रिसर्च के अगर मुताबिक हम देखें तो जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर मतलब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपके भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या कम सोचते हैं तो लगता है कि पॉजिटिव सोच आती है? तो स्वामी जी, ये जो सोच है इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके सामने तो करोड़ों चीजें हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ जी। मैं ओवर थिंकिंग तो इसलिए नहीं करता। व्हाट इज द डू एंड व्हाट इज डूज इन आवर लाइफ, आई नो वेरी वेल। मेरे दिमाग में देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई संशय है नहीं। डूज एंड डोंट्स क्लियर है। लॉरेंस बिश्नोई से किसी ने पूछा, मैं तो दूसरों को मार रहा है, तो तेरे को पता है तेरे को मरना पड़ेगा? बोले मेरे को यही तो पता है, इसलिए तो मैं जो मुझे चाहिए वो कर रहा हूँ। जब अपराधियों के मन में भी, जिनको लोग कह रहे हैं कि वो तो मर्डर करने वाले हैं, फलाना अपराधी है, ढिकड़ा है, ये बोला मैं मुझे किसको मारना है किसको नहीं मारना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मेरे दिमाग में क्लियर है। और सबको मरना है तो मैं भी मर जाऊंगा। तो जब जिनको क्राइम करने वाले कह रहे हैं, जिनको मर्डर करने वाले कह रहे हैं, वो भी उनके भी दिमाग में डूज एंड डोंट्स क्लियर हैं, तो भाई तुम क्यों बावड़े हुए फिर रहे हो? देखो, जब किसी के भी मन में, आप किसी को देख लो, मोदी जी के दिमाग में क्लियर है उनको क्या करना है क्या नहीं करना, अमित शाह जी के दिमाग में क्लियर है, योगी जी के दिमाग में क्लियर है क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ लोगों के दिमाग में क्लियरिटी नहीं होती है डूज एंड डोंट्स के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे दिमाग में यदि डूज एंड डोंट्स की क्लियरिटी ना होती तो एक किसान का बेटा गवर्नमेंट स्कूल गुरुकुल में पढ़ा हुआ आज योग का, आयुर्वेद का और मानवता की सेवा का इतना बड़ा काम कैसे कर पाता? तो मैं तो भाई ना तो ओवर थिंकिंग करता हूँ और नेगेटिव थिंकिंग तो अपने बारे में भी नहीं करता, ना जिस माता पिता ने जन्म दिया माँ बाप के बारे में है, ना किसी घर परिवार पड़ोसी के बारे में, सबके बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ, सारे संसार के बारे में। और भाई जो नेगेटिव सोचेगा खुद दुख पाएगा और बड़ा पछतावेगा। तो भाई ठीक है, कोई दुख ही पाना है तो हम भी बोल देते हैं भाई देखो सुखी होने का तो ये रास्ता। फिर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अंत में कह दिया, यथा इच्छसी तथा कुरु, बाकी कार्पण्य दोषो पतः स्वभाव पार्थ नेतत्व उपपद्यते शूद्र मृदय दौर्बल्यम तक्वा उत्तिष्ठ परंतप। नेगेटिविटी में मत रहो मेरे भाई। तो देखो सही तरीका तो यही है। अब फिर भी नेगेटिव सोचने से कुछ मिलता नहीं ना, तो क्यों सोचें अपने बारे में या किसी और के बारे में? सवाल तो यही है स्वामी जी, बचे मत कैसे? हंस कभी मेरी किसी गाड़ी पे, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, प्रभु का तू नाम। ये तो अपने सामने गुरु भगवान खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड को रखे, केंद्र में भगवान, केंद्र में प्रसन्नता, ये तो ठीक है, केंद्र में सकारात्मकता और परिधि में घर परिवार बिजनेस व्यापार सारा ब्रह्मांड ठीक चलेगा। सामने भगवान को तो रखें ठीक है, लेकिन सामने स्वामी जी पड़ोसी की बड़ी सी गाड़ी भी खड़ी रहती है, उसका घर 1600 स्क्वायर फीट में, इधर 1000 स्क्वायर फीट में, उसकी सैलरी ज्यादा है मेरी कम है। स्वामी जी कैसे संभाला जाए, बड़ा मसला है। अब सुख थोड़े दुख गढ़े जगत में, यो दुनिया दुखी फिरे रानी, किस किस के दुख दूर करूँ या दुनिया दुखी फिरे सारी। ये शिव पार्वती का संवाद गुरु लक्ष्मी चंद्र ने गाया है। वैसे एक सॉल्यूशन स्वामी जी जो दिखाई देता कहते है हैं कि आदमी अपने कि आपकी तरह बगैर पॉकेट वाला कपड़ा हो, दुखी कम, पड़ोसियों के सुख से ज्यादा दुखी हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन वही सलूशन है कि बगैर जेब वाला कपड़ा हो तो पॉकेट नहीं होगी तो झाम खत्म हो गया, और सारे संसार की पॉकेट अपनी पॉकेट आपके मुताबिक। ये देखो हमारे पैकेट है ही नहीं, हाँ है ही नहीं। ये बात तो ठीक कही आपने।
अच्छा स्वामी जी, थोड़ा सा एक हल्की फुल्की बातों से थोड़ा सा खुश करने की कोशिश हो रही थी, थोड़ा सा तनाव कम करने की। लेकिन स्वामी जी देखिए, तनाव भरी जिंदगी में ज़रा सा जो फेल्योर है ना, वो आदमी को नेगेटिव इमोशंस की तरफ ढकेलता है। किसी काम को करना चाहते थे, नहीं हो पाया, सक्सेस जैसी चाहिए थी ज़िंदगी में वो नहीं मिली, घर परिवार गाड़ी घोड़ा घर मकान जैसा चाहिए था। एक बड़ा अच्छा शेर है स्वामी जी, जिंदगी चाहिए थी जैसी नहीं कुछ कम है, और हर घड़ी होता है ये एहसास कहीं कुछ कम है। और इसी कम के चक्कर में स्वामी जी बड़ी मारामारी है, और इसका असर इंटरनल ऑर्गन पर पड़ रहा है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स लोगों की बढ़ रही है, इसमें थायराइड भी शामिल है। और लोग फिजिकली एक्टिव जो लोग रहते हैं स्वामी जी, एक्सरसाइज योग करते हैं, उनका रवैया अलग रहता है, दूसरे लोगों के मुकाबले सेहत अच्छी रहती है, और इस तरह की बीमारियां उनको घेर नहीं पाती। इसलिए लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप वर्कआउट करिए, आप योग करिए, आप अपनी ज़िंदगी में कैसे फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें ताकि आप नेगेटिव इमोशन से दूर रहें। सर्वांगासन, हलासन और ये मत्स्यासन, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो कर सके वो तो कर लेना शीर्षासन। ऐसे शीर्षासन करने वाला तो सब रोगों का भी शीर्षासन करा लेगा और उसका शीर्षासन होने से बच जाएगा, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। जो इतना ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। बहने तो सर्वांगासन हलासन बढ़िया कर रही है भाई। प्रभु ने हमारी औकात से, हमारी हैसियत से ज़्यादा हमें दिया होता है, फिर भी आदमी ऐसे ही बोरा रहा है, पगला रहा है। तो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तो देखो मेरे भाई, ये जरा याद करो तुम्हारी औकात क्या थी। हमारी औकात से ज़्यादा भगवान ने एक तो मनुष्य का जीवन दे दिया, घर परिवार बिजनेस व्यापार बच्चे औलादे, क्या नहीं दिया, अच्छे माता पिता। मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैसियत इतनी थी कि एक लंगड़ा लोला सा अदना सा छोटा सा एक शरीर मिला, लेकिन योग करता गया, कर्म करता गया, अपना कर्तव्य पालन करता गया, योग पथ पर, कर्म पथ पर, पुरुषार्थ के पथ पर आगे बढ़ता गया। ऐसे में तो सभी से कहूँगा, थोड़ा हौसला रखो और अपने काम पर फोकस करो, अपने कर्म को अपना धर्म मानो। काय कवि कैलासा, भगवान बसवन्ना ने कहा, पूरे साउथ में लिंगायत समुदाय में उनको बहुत मान्यता है। गीता में कहा स्वकर्मण तमभ्यर्च, वेद ने कहा स्वेन कर्तुना संवदेता। गीता कह रही है, वेद कह रहे कुर्वन्य वेह कर्माणि योगस्थक कुरु कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और कर्म का फल तो मिलेगा ही, फसल बोगे तो उसका परिणाम तो आएगा ना। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फलों के बारे में चिंता कर करके, अरे हम अपना कर्म करते जाते हैं, बिजनेस व्यापार आदि करते, फिर अकाउंटेंट हिसाब किताब कर ही देता है ना, तो सही वाला ऐसे ही कर देता है, कुछ थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी सिखाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और मतलब किसी ये हुआ को स्वामी जी, कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो बात? कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो आज संगीत में योग करा दिया हमने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मतलब ये हुआ स्वामी जी कि जो है उसका शुक्र अदा करो, जो नहीं है उसका गम ना करो। फबअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे मौला के दरबार में सब लोग। और स्वामी जी प्रभु इस आयत के जरिए ईश्वर पूछ रहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। वो जो आपने कहा कि तुम्हें इंसान का रूप दे दिया, 2 हाथ पैर आंख नाक कान दे दिए, सारे वाइटल ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, ये कम नेमतें थोड़ी हैं कि जो तुम नाशुक्रापना हर चीज में करते रहते हो। बहरहाल स्वामी जी, नेगेटिव इमोशंस का असर कई बार जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर तनाव में रहते हैं और उसकी वजह से उनका पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है और धीरे धीरे फिर वो एंजाइटी की गिरफ्त में जाने लगते हैं। तो ये कनेक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइटी से, जरा ये भी समझाइए और फिर पाचन दुरुस्त करवाइए। पवन मुक्तासन,
और ये उत्तान पादासन, 2 अभ्यास ऐसे लेट करके कर लें, और मंडूकासन और योग मुद्रासन 2 अभ्यास बैठ के कर ले। डाइजेशन इतना टनाटन रहेगा। एक तो हुसैन भाई आप इतना अच्छा बोलने लग गए हो, योग से आपकी योग वाणी जब निकलती है तो ऐसा लगता है माँ सरस्वती की अजस्र करुणा आप पर सतत प्रवाहमान हो रही है। ऐसे मतलब शब्दों का अनुप्रास ऐसा होता है, छंदबद्ध सा आप बोलते हो, और उसमें हिंदी उर्दू सब मिला करके सनातन धर्म और इस्लाम के सारे सनातन सत्यों को समग्रता से ऐसे रखते हो। क्या जबरदस्त है। हाँ, आप पर हमारा दिल फिदा हो गया है पूरा। शुक्रिया स्वामी जी, शुक्रिया। तो देखो, और देखो प्रसन्न जो रहते हैं ना, एक दूसरे को देख करके खुशी होनी चाहिए, तो उससे भी जो खुश रहते हैं उनका डाइजेशन बड़ा अच्छा रहता है। और डाइजेशन इतना अच्छा रहता है, हमेशा भूख ही सी लगी रहती है और जो खाते हैं उसी में खुशी मिलती है। जैसे जलेबी खा करके वाणी को खुशी मिली, और रखी है ना जलेबी इसने पूरा खूब आनंद से जलेबी खाई आज। और ऐसे मंडूकासन योग मुद्रासन पूरा कर लेना। जिनका डाइजेशन कमजोर है वो लिवोग्रिट, खाली पेट लिवोग्रिट वाइटल और लिवामिट खाने के बाद साहब जबरदस्त जबरदस्त है, जबरदस्त है। ये बहुत ही जोरदार है। स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही है कि अब जरा सा थोड़ा और प्राणायाम कर लिया जाए, तो ताकि फिर कपालभाति रामबाण का- चलाने का वक्त हो जाएगा। कपालभाति से ही डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। और यदि कोई ऐसे कर ले ना, पद्मासन में बैठ के ऐसे उड़ जाए, ये 1 मिनट, इतने कड़ाके की भूख लगेगी करते करते 1 मिनट के अंदर ही। अरे साहब ऐसे मुट्ठी पर या उंगलियों पर उठ गए ऐसे, और तेरे पापा बहुत अच्छे करे वाणी। हाँ, इसका भी जलेबी खाने का मन कर रहा है, लेकिन इसको मना है जलेबी खाना और बीच में एक शॉर्ट, कपालभाति करो। बीच में स्वामी जी कुछ अग्निसार तस्वीरें करो। आई। वाणी के पिताजी वाणी को हेड स्टैंड करवा रहे थे, और वो तस्वीर बड़ी खास लगी मुझे। हर घर में हर माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि उनके बच्चे वर्कआउट करें, योग हेड करें, स्टैंड करो, और माँ बाप को मदद हेड करनी स्टैंड चाहिए। करो, शीर्षासन करो, करो करो। ये बड़ी अच्छी तस्वीर मैंने तो देखी नहीं थी, हुसैन भाई ने देखी। क्या बात है, अरे ये बहुत तो अपने उम्दा। आप कर लिया। बहुत अरे, प्यारी अरे, बच्ची है ये, क्या बात है, जोरदार। बहुत उम्दा स्वामी जी। इसलिए आज इसको डबल इनाम दिया, बालप्रास भी और जलेबी भी। बहुत अच्छी बात। स्वामी जी अब वक्त हो चला है रामबाण का, रामदेव के रामबाण। तो स्वामी जी आज क्या खास बताने वाले हैं? आज का रामबाण है, देखो अब सबके घर में हल्दी मेथी सौंठ होती है। कितना ही भयंकर था। अब सर्दियों में ना अर्थराइटिस बहुत बढ़ने वाला जोड़ों में था। हल्दी मेथी सौंठ इसका पाउडर करके खा लो, अर्थराइटिस खत्म। सौंठ पीपल काली मिर्च इसका पाउडर करके चाटो, अस्थमा खत्म। और एलोवेरा और वीटग्रास और लौकी का, इससे तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। वात पित्त कफ त्रिदोषों का समाधान बता दिया। हल्दी मेथी सौंठ में अश्वगंधा और सुरंजान मीठी, ये सिंघाड़े जैसी होती है और ये थोड़ी मात्रा में ली जाती है। यही हमने वातारी चूर्ण तैयार भी करके दे दिया है, सुंठी चूर्ण ये सब भी हमने तैयार करके दे दिया है। लेकिन इसको ऐसे कूट लेते हैं। हाँ, ये आजकल, पहले तो उसकी आती थी ये खरल, और क्या इमाम दस्ता या हमाम दस्ता जो भी बोलते हुए, हमको पूरा पता नहीं आता, सीख लेंगे हुसैन भाई से। तो इसमें ये डाल दो, ये क्या कहते हैं, मीठी सुरंजान, सौंठ, अश्वगंधा, मेथी, और इसको कूट लो। कूट करके और फिर जो है इसका 1-1 चम्मच खा लो। ये परम औषधि है अर्थराइटिस के लिए। आज का रामबाण वात रोगों पर चला है, वात का खात्मा होगा।
बहुत शानदार स्वामी जी। अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, जिस अभ्यास की चुनौती आपने दी थी वो बहुत सारे लोगों ने कबूल की। बहुत सारे योग पंचायत के वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर बेस्ट वीडियो आपको दिखाएंगे, विजेता से मिलवाएंगे। ओडिशा से ये समित ने वीडियो भेजा है। सरिता हैं गुजरात की, उन्होंने ये योग पंचायत लगाई। नागपुर से सुमित ने भेजा है। विशाखा सहारनपुर की रहने वाली, उन्होंने छत पर ही योग पंचायत लगा डाली। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर के सारे मेंबर हैं। मुंबई से सुरेश ने ये वीडियो भेजा है। भागवती माउंट आबू से। सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन अब स्वामी जी बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं, उनके लिए जरा जोरदार तालियां होंगी। फिर प्रीति नागती पुणे की रहने वाली हैं। स्वामी जी, पुणे वाले तो कमाल कर रहे हैं। पुणे वाले योग में सबसे आगे, पैर सामने फैला हुआ है। और अब पुणे चैलेंज वालों के लिए अभिनंदन, प्रीति के लिए विशेष अभिनंदन। अब दोनों हाथ साइड से उठाओ। अब कल का चैलेंज साइड से उठाओ ऐसे। आज वाणी और हम चैलेंज दे रहे हैं। और आगे चुपचाप ऐसे झुको बाबू, ऐसे हाथ लगा। अब ऐसे झुको। ये इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। झुक करके माथा लगा के रखो, वापस मत आओ। ऐसे ये पश्चिमोत्तानासन। घुटने नहीं उठाने, घुटने नहीं उठाने, ऐसे सिर झुका के रखना है। पहले अंगुली से, अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ के रखना ऐसे। ये चैलेंज आ गया, जोरदार भाई, बहुत अच्छा किया बाबू आपने भी। ऐसे वाणी के लिए स्वामी जी बहुत सारी दुआएं। खुश रहें और इससे पेट पीठ भी अच्छा रखना, कामयाब रहें, विजेता बनना। सेहतमंद रहें और धन्यवाद। घर घर लोगों को सबको वाणी की पुरस्कार तरह देंगे से कि अपने कैंसर भी बच्चों को अभ्यास करवाना चाहिए ताकि वो भी सेहतमंद जिंदगी जिए। और कौन माता पिता स्वामी जी नहीं चाहता कि उसका बच्चा सेहतमंद परिवार रहे। बने। ये ऐसा मतलब दर्द भरा पहलू है कि माँ बाप यहाँ तक कह देते कि ईश्वर मेरे बच्चे को कुछ ना दे, तकलीफ मुझे सारा दे। योगी बने इस संसार जगत में, कोई ना हो बीमार, कोई ना हो रहे लाचार। तो जो क्या आज बात है। बहुत चैलेंज- धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हुसैन भाई, थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।